हम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में और भोपाल के सबसे सुंदर आदर्श पार्क में हैं। यहाँ के युवा पार्षद मोनू सक्सेना, प्रदीप मोनू सक्सेना जी के क्षेत्र में है। और यहाँ कैसा जनप्रतिनिधि हो, चूंकि फिर चुनाव है, पिछले 15 महीने से ये क्षेत्र बिना अपने जनप्रतिनिधि के कार्य कर रहा है, लेकिन पूर्व पार्षद प्रदीप मोनू सक्सेना अपनी सक्रियता के कारण यहाँ के लोगों को कमी का एहसास नहीं होने देते। हालांकि जो संवैधानिक रूप से अभी प्रदीप मोनू सक्सेना के पास जनप्रतिनिधि होने का या पार्षद होने का जो पहले वो कर सकते थे, वो अभी अपनी राशि से उतना योगदान नहीं कर पाते हैं। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। यहाँ बहुत से गणमान्य नागरिक हैं, स्थानीय नागरिक हैं, कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, स्थानीय नागरिक हैं, और हम उन्हीं से पूछेंगे कि कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए। सबसे पहले तो मैं प्रदीप मोनू सक्सेना जी के पास जाऊंगा, जिन्होंने इस क्षेत्र की कायाकल्प की है, इस क्षेत्र को बदला है, और उसका प्रमाण जो है वो ये गार्डन देख के ही नहीं, इस पूरे क्षेत्र को देख के मिलता है। कई स्थानीय नागरिकों ने जो बात कही है, हम सबसे पहले प्रदीप जी के पास आना चाहते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका साधना न्यूज पर। क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से जनप्रतिनिधि, एक आपकी सक्रियता दिखती है और एक दूसरे क्षेत्रों में दिखता है, मुझे ऐसा बताया गया कि ये पहले कचरा घर था, यहाँ डंप होता था पूरे नेहरू नगर का कचरा, और आज यहाँ लोगों को आके खुशहाली मिलती है, लोग यहाँ स्वस्थ रहते हैं। नमस्कार। सबसे पहले मैं तो साधना न्यूज चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो जिम्मेदारों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं और जनता तक अपनी आवाज और जनता की आवाज को सरकार तक के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज ये हम जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में खड़े हैं, नगर सरकार के इस वार्ड नंबर 27 में खड़े हैं। तो ये वार्ड नंबर 27 आज से 2015 में बहुत ही उजड़ा हुआ वीरान सा था। जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, कचरे से जगह जगह रोडों पर पटा हुआ था। ये जहां जिस स्थान पर आज जो स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जो पार्क का बाल उद्यान का जो एक हमने यहाँ पर एक अच्छा कार्य किया है, तो ये क्षेत्र की जनता के ही सहयोग की वजह से, ये कोई पूरा श्रेय मोनू सक्सेना को नहीं जाता है, कि पूरा का पूरा श्रेय हमारे क्षेत्र की वार्ड नंबर 27 की जनता को, वरिष्ठ जनों को, बच्चों को, महिलाओं को, युवा साथियों को जाता है, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके, अथक प्रयास करके, श्रमदान करके यहाँ पर जुड़ करके इस विवेकानंद बाल उद्यान को एक मूर्त रूप दिया, जहां पर आज छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और महिलाएं और हमारे वरिष्ठ जन एक आराम से, एक शांति, चैन और एक अच्छे वातावरण का लाभ ले पाते हैं। जी प्रदीप जी, ऐसा अगर हर जगह हर जनप्रतिनिधि ये मानसिकता बना ले, हर नागरिक ये मानसिकता बना ले, तो ऐसे उदाहरण पूरे शहर में सरकार को उतना करने की जरूरत नहीं है। जनप्रतिनिधि और माननीय गणमान्य नागरिक मिलकर कर सकते हैं। हम कुछ गणमान्य नागरिकों की तरफ आते हैं। जैसा प्रदीप जी ने बताया, जी आपका नाम बताइए सर। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं आकाश नगर का अध्यक्ष हूँ। जी, कैसा लगता है शर्मा जी, जब हम इतने अच्छे वातावरण में खड़े होते हैं और यहीं हम भोपाल के बहुत सारे दूसरे पार्कों में जाते हैं, वहाँ जो स्थिति दिखती है, तो आपको लगता है कि ये क्या जनप्रतिनिधि और नागरिक आपस में मिलकर अगर अच्छे से सहयोग करें, काम करें, तो सब कुछ संभव है? निसंदेह मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मोनू भैया जैसा पार्षद इस हमारे वार्ड को मिला, क्योंकि जैसा आपको मोनू भैया ने भी बताया कि पहले यहाँ कचरा घर था। मैं 30 साल से यहाँ रह रहा हूँ। मैंने इस जगह को साक्षात देखा था, जब यहाँ गाड़ियाँ पार्क होती थी, असामाजिक तत्व यहाँ बैठा रहते थे। हम आस पड़ोस के लोग बड़े परेशान होते थे उन लोगों से। कोई नशेड़ों का, जुआरियों का अड्डा बन चुका था ये। लेकिन जब से मोनू भैया आए, उन्होंने इस पार्क की जो काया पलटी है, मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ये पार्क इस रूप में हमारे सामने आएगा, जहाँ वरिष्ठ महिलाएं, बच्चे अपना अमन चैन यहाँ खोजेंगे मतलब। तो मैं भाग्यशाली भी महसूस करता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ मोनू भैया को कि आने वाले समय में भी वो प्रयासरत रहें। हम अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास करेंगे कि भैया आए तो हम उनका सपोर्ट करेंगे। जी, अपना नाम बताइए। मैं ममता निगम बोल रही हूँ। मैं आकाश नगर में रहती हूँ जी। और मैंने खुद इस पार्क की स्थिति देखी थी कि यहाँ पर वास्तव में बहुत कचरा डंप होता था और हम लोग आना पसंद नहीं करते थे इस क्षेत्र में। परंतु फिर धीरे धीरे ये तो उद्यान बना और फिर उसमें सौंदर्यीकरण हुआ, जिसमें महिलाएं, लड़कियां सभी आने लगे। सभी यहाँ आके अपने को सेफ समझते हैं और हम लोग घूमने भी डेली आते थे। कोरोना टाइम में थोड़ा बंद हो गया है और मोनू भैया ने स्पेशली सीवेज सिस्टम और कचरा दूर करने का प्रबंधन कार्य बहुत उत्तम किया है। उसके लिए उन्हें कोटि कोटि बधाई है। वो एक्चुअली में पार्षद लायक नहीं है, वो एमएलए लायक हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि वो आगामी जीवन में एक एमएलए के पद पर आए। बिल्कुल बिल्कुल, जो सोच है वो
जनप्रतिनिधि ऐसा ही होना चाहिए जो आम आदमी के लिए 24 घंटे खड़ा रहे, आम आदमी की सुख सुविधा के लिए लड़ता रहे, संघर्ष करता रहे। सरकार के नियम कानून कायदे फंड योजनाएं तो बहुत होती हैं, लेकिन वो वहां से लागू होने के बाद क्षेत्र की जनता को उसका लाभ मिल पाया कि नहीं पाया, यह स्थानीय जनप्रतिनिधि तय करता है। हम और आगे कुछ देश की आधी आबादी है हमारी, महिलाएं हैं और महिलाओं में भाभी हैं, माँ हैं, बहन हैं, वो क्या सोचती हैं प्रदीप भाई के बारे में, उनसे बात करते हैं। अपना नाम बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम लक्ष्मी सोंदिया है। मैं वार्ड क्रमांक 29 से हूँ और जैसा कि वार्ड क्रमांक 27 में मेरा जन्म हुआ है, मैं यहीं पली बड़ी हूँ। एक समय ऐसा था कि यहाँ से निकलना भी मुश्किल था हम लोगों का, लेकिन आज की स्थिति में मोनू भैया के द्वारा इस पार्क का जो सौंदर्यीकरण कराया गया है, मैं वार्ड क्रमांक 29 की होने के बावजूद मैं यहाँ डेली यहाँ घूमने आती हूँ, अपनी बच्चे को घुमाने लाती हूँ। और मोनू भैया तो वाकई में विधायक लायक हैं और नेक्स्ट आगे चल के उन्हें तो मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए। बहुत बहुत बड़ी बात है। मध्य प्रदेश में पार्षद से निकलकर ही हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पार्षद बने, और पार्षद मैंने खुद देखा है जब 98 में और 99 में जो लोग पार्षद थे, आज उसमें से बहुत सारे लोग विधायक हैं और मंत्री हैं। तो ये प्रदीप मोनू सक्सेना जी के बारे में आपकी जो उम्मीदें हैं, हो सकता है जिस तरीके से आप लोगों का स्नेह, वो हो सकता है आगे बढ़े और विधायक बने, मंत्री बने और आगे मुख्यमंत्री के पद पर पहुंचे। आपका नाम बताइए। मेरा नाम धर्मेंद्र दिवाकर है। जी धर्मेंद्र जी, क्या लगता है आपको कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं होती हैं और वो समस्याओं का समाधान जब खोजते हैं और नहीं मिलता है तो स्थानीय जनप्रतिनिधि में सबसे पहले पार्षद नजर आता है। बिल्कुल, मैं काफी टाइम से जुड़ा हूँ भैया से जी। और पहले यहाँ बहुत कचरा होता था जी। तो भैया ने बहुत सपोर्ट किया है हम लोगों को भी जी। और मैं एथलेटिक भी हूँ एक, उनने भी उसमें सपोर्ट किया है मुझे जी। और यहाँ पे बहुत गंदगी होती थी, उनने साफ सफाई में बहुत ध्यान दिया है और कोरोना के टाइम पे भी साथ में रहा उनके में, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है, नागरिकों को किया है जी। और बहुत सारी चीजें उन्होंने की है जी। तो मैं उनको पूरा सपोर्ट करता हूँ और आगे चल के करता रहूंगा जी। ये आम नागरिक हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी के, कांग्रेस के या किसी राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं जो ये कह रहे हैं। मैंने इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो यहाँ से जो प्रतिनिधि थे उनको भी आमंत्रित किया था, हमारी टीम ने आमंत्रित किया था, लेकिन किसी वजह से नहीं आ पाए। लेकिन ये साधना न्यूज का प्रयास आम जनता की आवाज बनना है, आम जनता क्या कह रही है, आम जनता क्या चाहती है, वो पहुंचाना है। इसलिए इसमें कोई राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं है और अभी वर्तमान में निलंबित है नगर निगम। जो लोग गणमान्य नागरिक हैं वो कैसा जनप्रतिनिधि हो ये बता रहे हैं। आपका नाम बताइए भैया। विशाल सर। विशाल जी, कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? सर जो मोनू भैया अभी काम कर रहे हैं, पार्षद होके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि वो विधायक के में भी चुनाव लड़े तो हम उनका साथ देंगे। मोनू भैया बहुत से ये काम कर चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मोनू भैया ने। यदि वो पार्षद का भी लड़े तो हम उनके लिए तैयार हैं। जी। आपका नाम बताइए मैम। मेरा नाम मीना भट्ट है जी। और जो मोनू भैया ने काम किया है शायद किसी ने नहीं किया है मोनू भैया ने। अभी देखो तो यहाँ भोपाल में बहुत ही गंदगी थी और कीचड़ था, जो मोनू भैया ने यहाँ पे पार्क बना दिया और लोग बच्चे यहाँ पर सुविधा ले रहे हैं, वो मोनू भैया के कारण। इतने पार्षद आए लेकिन किसी ने भी ऐसा काम नहीं किया जो मोनू भैया ने किया ऐसा काम। अभी रोड को देखो, हमारा एक मंदिर भी बना है रामदेव बाबा का, वो मोनू भैया के कारण बनाए। और अभी की टाइम जो जितना वातावरण में जो बदलाव आ रहा है सब मोनू भैया के कारण आ रहा है। और जितना भी साफ सफाई देखे जाओ, हमको राशन की भी मदद की उन्होंने पूरे लॉकडाउन में, और हमको घर बैठे, यानी कि लॉकडाउन में कहीं बाहर फंस गए थे वो, लेकिन हमें घर पर उन्होंने फोन किया कि मीना बहन आप पार्क जाइए, आपको राशन की मदद है तो आप ले लीजिए जाकर। यानी बस्तियों में उन्होंने हमको राशन की मदद की। मोनू भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। और मोनू भैया से मैं यही चाहती हूँ कि हमेशा हमारे पार्षद मोनू भाई रहे और हमारा ऐसे सहयोग करते रहे और इस तरह से हमारी गरीब की मदद करते रहे। बिल्कुल ऐसा जैसा यहाँ देखने को मिल रहा है। मैं अभी तक लगभग 100 वार्डों में जा चुका हूँ, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, सीहोर, आसपास के जिलों में, लेकिन ऐसा माहौल कम मिला है। स्थानीय पार्षद से लोगों का विरोध बहुत हो जाता है। एक समस्या का समाधान होता है लेकिन 10 समस्याओं का समाधान, अगर कोई समस्या हो गई दूसरे के से कहीं ना कहीं राजनीतिक रंजिश होती है तो उसमें विरोध बहुत होता है। मैं आपके पास आना चाहता हूँ, आपका पहले पूरा नाम बताइए, आप उसके बाद कैसा जनप्रतिनिधि हो ये? मेरा नाम रमेश जोशी जी। मैं सेवानिवृत्त प्रधान अध्यापक हूँ जी। और इस पार्क में राइट साइड में ही मेरा मकान है जी। इस पार्क को जितना हमने भुगता है जी। शायद दूसरे लोग नहीं भुगत पाएंगे जी। क्योंकि ये स्थान मैं जब से यहाँ रहने के लिए आया हूँ 4-5 पार्षद मैंने इसमें देखे हैं। जी। सबने अपने अपने हिसाब से
अपना कार्यकाल पूरा किया है जी इसके बाद जब मोनू भाई पार्षद बने जी और इनका हमने यहाँ स्वागत किया तो एक ही बात कही कि नाली पुलिया सड़क खड़ंजे तो ये सभी बनाते हैं और समय के साथ ये उखड़ जाते हैं और उखड़ते ही गालियों की भरमार पार्षद के नाम पे होती है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो इस पार्क में जान डालिए और ये जैसे जैसे पौधे बढ़ेंगे आपका यश ऐसे ही दिन पे दिन बढ़ेगा और वो चीज आज सामने आ रही है। मुझे ये कहने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं है कि इस पार्क की उपलब्धि को कांग्रेस ने आसपास के 4, 5, 6 वार्डों में भुनाया है। इसको दिखा दिखा के एक पार्षद के काम को दिखा के पिछले चुनाव पास के लोगों को विजय प्राप्त हुई है, वो इसका एक बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ी बात ये बताएं कि इसके ऊपर भूमाफिया की बहुत जबरदस्त निगाह रही है। मैं आपके कैमरामैन से कहूंगा कि जरा साइड का पोस्ट दिखाएं। ये फुटेज भी दिखाइए। ये फुटेज दिखाइए। ये जगह कुछ लोगों ने इस पे कब्जा करके और यहाँ पे एक अस्पताल बनाने की घोषणा कर ली थी और एक हमारे पुराने पत्रकार संपादक नहीं बल्कि मालिक महेश्वरी जी ने 2 लाख रुपए इसमें बिना कलेक्टर से पूछे दे दिए और इस पे नाजायज कब्जा कर लिया गया। अगर हम लोग जागरूक नहीं होते तो आज ये जगह जो है वो लोगों के हाथ में होती, लेकिन बड़ी मुश्किलों से इसको हमने बचाया है। अगर जमीन ही नहीं होती तो मोनू भाई पूरी जान लगा देते, कर क्या लेते। लेकिन उस समय भी जब ये कुछ नहीं थे, एक रात में यहाँ 35 गुमटियां ला के रख दी गई। एक रात में सुबह जब हमने देखा तो 35 गुमटियां रखी हुई थी। उस समय महापौर थी कृष्णा गौर, मोनू भाई कुछ नहीं थे। मोनू भाई को हम लेके गए, वहाँ बातचीत की और मैडम ने ये कहा कि ये लोग वापस जाएं। क्यों मोनू भाई? ये लोग वापस जाएं, इसके पहले गुमटियां उठ जाना चाहिए और वैसा हुआ। फिर ये हमको सुरक्षित मिला है। उसके बाद मोनू भाई ने यहाँ पे लगभग 50 ट्रक मिट्टी डलवा के, मतलब हृदय से जो काम होना चाहिए पूर्ण इच्छा के साथ इसको डेवलप किया है। बच्चों के लिए ये सब कुछ किया है और यहाँ कैंप लगे हैं और अस्पतालों के कैंप लगे हैं और सोशल काम होते थे। इसके बाद जिन बच्चों ने बेचारों ने कभी जानवरों की शक्ल नहीं देखी, उनको वर्चुअली दिखाया, लेकिन बना के ऐसा लगता है कि एक वन विहार छोटा सा खड़ा हो गया। मैं आपको आमंत्रित करूंगा कि आपको शाम को पधारिए और देखिए कि किस कदर यहाँ भीड़ रहती है, लोग रहते हैं और सब दुआएं देते हैं। हमारी इच्छा ये है कि पार्षद हो, सांसद हो, विधायक हो, जो भी हो, काम करने वाला हो, जो काम करेगा उसका नाम होगा और मोनू भाई से हमें यही उम्मीद है। आज इस पार्क का नाम हमने रखा, इसको विवेकानंद क्रीड़ा सदन था। लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं तो इसका नाम बाल उद्यान रख दिया, एक सीमित कर दिया इसको। उसका लाभ ये मिला कि यहाँ पे अनवांटेड एलिमेंट्स नहीं आ पाते। तो इस तरह से ये सारा कार्यक्रम हुआ है। हम चाहते हैं कि मोनू भाई यहाँ इस वार्ड में चाहे वो नहीं आ पाए, साइड के वार्ड में आए और इसका पूरा पूरा लाभ उनको मिलेगा। हम चाहते हैं कि उनकी विजय हो। जी बिल्कुल, ऐसे जनप्रतिनिधि एक प्रेरणा बन जाते हैं, एक आदर्श बन जाते हैं और ऐसे में अगर एक वार्ड में अच्छा काम हुआ होता है तो जैसा जोशी जी ने कहा, ये कहीं ना कहीं दिखाकर दूसरे क्षेत्र के लोग ये बताते हैं। जैसा पिछले चुनाव में आपने देखा होगा कि अमेरिका की सड़कें हमारे यहाँ के घोषणा पत्र में आ गई थी। ये ऐसी सड़कें होती हैं हिंदुस्तान में और उसका लोगों को फायदा भी मिला था। आज भी अगर मोनू सक्सेना जी के वार्ड की अगर ये ब्रांडिंग की जाएगी तो इसका फायदा लोगों को मिलेगा। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुरेश भागचंदानी है। कैसा जनप्रतिनिधि चाहते हैं हम? हमको जनप्रतिनिधि मोनू सक्सेना जैसा चाहिए। मोनू सक्सेना ही चाहिए, मोनू जैसा नहीं चाहिए, मोनू सक्सेना ही चाहिए। और ये जनप्रतिनिधि जो है, अब पार्षद तो इनके लिए बहुत छोटा सा काम हो गया और उन्होंने एक मॉडल बना दिया। हम चाहते हैं दक्षिण पश्चिम में ये विधायक बने, 12 वार्डों को भी ऐसा ही बना है। वो दक्षिण पश्चिम से जो विधायक जीतता वो मंत्री बनता है और हम ये कामना करते हैं कि ये विधायक के लिए लड़े और जीते और अगले मंत्री बने। और ये मॉडल के रूप में 12 वार्डों को हो, जो दक्षिण पश्चिम में 12 वार्ड है, इससे अच्छा और करेंगे क्योंकि उन्होंने एक मॉडल बना दिया। और एक मॉडल बनने के बाद आदमी की इच्छा रहती है कि मैं उससे कोई अच्छा काम करूं। तो हम यही चाहेंगे कि मोनू सक्सेना जी आगे आए, अभी पार्षद में दोबारा जीते और आगे विधायक लड़े और मंत्री बने और 12 वार्डों का ही ऐसे उद्धार करे जैसे उन्होंने वार्ड नंबर 27 का किया। बिल्कुल, ये
लोगों की मन की भाव है कि अपना ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो आम आदमी के लिए सहज उपलब्ध हो और उनकी समस्याओं के बारे में जितनी चिंता जोशी जी करते हैं या भागचंदानी जी करते हैं उतनी ही चिंता वो यहाँ का स्थानीय जनप्रतिनिधि करे। आपका नाम बताइए सर। मैं सुधीर जैन, गोमती कॉलोनी का अध्यक्ष हूँ जी। मोनू भाई जैसा आदमी तो मिलना मुश्किल है। मोनू भाई ने बता दिया कि एक पार्षद क्या से क्या कर सकता है और एक पार्षद की ताकत क्या होती है। जी। मोनू भाई जनप्रतिनिधि नहीं है, जनप्रतिनिधि के साथ साथ इस वार्ड के बेटे हैं, इस वार्ड के भाई हैं। उनने हमेशा सबसे कहते रहते हैं कि मुझे सिर्फ मोनू सक्सेना का है, पार्षद नहीं का है। गोमती कॉलोनी में मोनू भाई ने बहुत काम किया, सभी वार्ड में। पार्क तो बहुत बड़ा काम है, लेकिन मोनू भाई ने इसके साथ पूरे वार्ड में बहुत काम किए हैं और ये इस वार्ड का सौभाग्य है कि मोनू भाई जैसा पार्षद मिला। मोनू भाई ने बता दिया कि जनप्रतिनिधि क्या होता है और आगे भी जिस वार्ड से यदि मोनू भाई को टिकट मिलेगा तो वो उस वार्ड का सौभाग्य होगा। और मेरा मानना ऐसा है कि जब मोनू भाई ऐसा आदमी है तो पार्टी नहीं देखी जाती, सिर्फ मोनू भाई को देखा जाता है बस। बिल्कुल, अगर ये राजनीति से परे हैं और राजनीति से परे अगर रहते हैं तो उसमें व्यक्ति, और कहा जाता है स्थानीय चुनाव में व्यक्ति देखा जाता है, कोई राजनीतिक दल नहीं देखा जाता है, कोई ऐसा नहीं देखा जाता कि किस समाज का है कौन है, वहाँ व्यक्ति देखा जाता है जो सहज उपलब्ध होता है। जी आपका नाम बताइए। मेरा नाम प्रेमा सिंह है जी। मैं वार्ड नंबर 29 से हूँ जी। और भैया को मतलब हम पहले जानते नहीं थे, मतलब हमारे हस्बैंड जानते थे, मैं नहीं जानती थी। मैं तो अभी मिली हूँ बहुत टाइम बाद। लेकिन जो भैया का हमने काम पहले से हमने देखा है, सुना था, वो बहुत अच्छा है। और ये पार्क का तो आपको हो ही मत, बहुत ही बढ़िया है। और हम तो ये चाहते हैं कि भैया ही हमारे वार्ड से अभी आए, बस यही। मान लीजिए जैसा अभी कहा कि दल नहीं देखा जाता है, जी, जी, हमेशा व्यक्ति देखा जाता है, जो व्यक्ति सहज उपलब्ध हो। तो जनप्रतिनिधि कैसा हो, ये आपको क्या कल्पना है आपके मन में? बस हमको तो बस भैया का ही जैसा चाहिए हमें, तो बस और कोई नहीं चाहिए। आम आदमी की भावनाएं होती हैं और इसमें साधना न्यूज ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि इनमें से किसी को, ये राजनीतिक दल के लोग नहीं हैं, ये स्थानीय नागरिक हैं। जोशी जी का घर इस तरफ है, भागचंदानी जी यहाँ के हैं, आप गोमती का कॉलोनी से आए हैं, सब लोग अलग अलग क्षेत्र से हैं और स्थानीय पार्षद के प्रति सहज उपलब्ध होने वाला स्थानीय सहयोगी ऐसा व्यक्ति चाहते हैं जो आम आदमी के लिए उपलब्ध हो। हम अंत में एक बार फिर प्रदीप मोनू सक्सेना जी के पास जाना चाहते हैं। प्रदीप जी ने ऐसा क्या किया, ऐसा क्या प्रेरणा दी है कि लोग आखिर बार बार उनका नाम लेते हैं, लेकिन आगे अगर अवसर मिलता है तो उनकी क्या योजनाएं होंगी? देखिए ना, नमस्कार। निश्चित रूप से जिस क्षेत्र में जनप्रतिनिधि अगर चुनाव के मद्देनजर पब्लिक के बीच में आता है तो सबसे पहले उस व्यक्ति को, उस प्रत्याशी को उस क्षेत्र के बारे में बहुत गंभीर जानकारियां होनी चाहिए। सबसे पहले उसका खुद का व्यक्तिगत सर्वे होना चाहिए कि कहां पर नाली बननी है, कहां पर रोड बनना है, कहां सीवेज सिस्टम फेल्यूर है, जहां सीवेज सिस्टम को ठीक करना है। और ये हमारा जो नया भोपाल है, ये पुराने भोपाल की तुलना पे बने हुए, कोई वेल प्लानिंग से पहले शहर नहीं बना था, लेकिन आज यहाँ पर पूरा शहर घनी आबादी वाला क्षेत्र है। जैसे उदाहरण के तौर पर विवेकानंद बाल उद्यान, ये विवेकानंद बाल उद्यान के आसपास पूरे घनी आबादी वाले रहे। हमारे छोटे बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं, हमारे सीनियर सिटीजन्स को बैठने की जगह नहीं, महिलाओं को घूमने की जगह नहीं। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उनको सुंदर करके घूमने लायक, बैठने लायक, योगा लायक, खेल लायक, कूदने लायक और व्यायाम लायक बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे क्षेत्र में कहीं ना कहीं इन सब चीजों का अभाव है। अगर हम स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो मुझे लगता है कि जनता आपके प्रति जागरूक रहेगी। हमें आज हमारे नए, जैसे कोटरा सुल्तानाबाद में सीवेज सिस्टम पूरा फैलता, मैंने कोटरा सुल्तानाबाद की हर गली में सीवेज सिस्टम डाल दिया, पूरी नालियां फैलती, नालियां नहीं बना दी, रोड नहीं बने हुए तो रोड बना दिए। यहाँ पर सुलभ शौचालय नहीं थे, आज वार्ड नंबर 27 कोटरा में 85 वार्डों में सबसे ज्यादा सुलभ शौचालय, यहाँ पर सबसे सुंदर शौचालय। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज क्षेत्रों में उन मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता जो क्षेत्र की जनता को पर्याप्त रूप से, मूल रूप से मिल नहीं पा रहा, जिनका जनता अधिकार रखती है। तो मेरा इतना मानना है कि दृढ़ इच्छा शक्ति वाले जनप्रतिनिधि की आवश्यकता है। दृढ़ इच्छा शक्ति वाला कोई भी जनप्रतिनिधि हो किसी काम में कभी फेल नहीं हो सकता। इसी प्रकार से जनता का आशीर्वाद और विश्वास अगर युवा साथियों को मिलता रहेगा तो मुझे लगता है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो जनप्रतिनिधि या पार्षद या सांसद या विधायक कर नहीं सकता। बहुत बड़ी बात मोनू भाई ने कही है कि विश्वास और भरोसा और एक भाव कि ये मेरा काम है, मेरे क्षेत्र का काम है, और जैसे मैं अपने घर के बारे में सोचता हूँ ऐसा अपने क्षेत्र के हर रहवासी के बारे में सोचें। काश ऐसी स्थिति हर वार्ड में, हर विधानसभा क्षेत्र में हो, क्योंकि हमने बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। वहाँ स्थानीय पार्षद जी को, कल मैं सीहोर के कार्यक्रम में था, स्थानीय पार्षद जी को मारा पीटा भर नहीं, इतने आरोप आमने सामने लगाए। वहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष जी के ऊपर इतने आरोप लगाए, भ्रष्टाचार के आरोप, भाई भतीजावाद के आरोप, लेकिन ये पहला ऐसा कार्यक्रम हो रहा
हुआ है। आज हमारे लगभग 100 कार्यक्रम हो चुके हैं उसमें, जिसमें स्थानीय पार्षद से ज्यादातर लोग संतुष्ट हैं और ऐसा ही हम ढूंढ रहे हैं, एक ऐसा हो स्थानीय पार्षद। मन की बात जन के साथ के कार्यक्रम में कैमरामैन दशरथ के साथ अमीन बेग और देवेंद्र पटेल के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चल रहा है, नगरीय निकाय चुनाव सामने आने वाले समय में होंगे। इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि कैसा हो, इसकी सरकार सामने न्यूज की कोशिश है कि हर वार्ड में जाए और जनता की आवाज बने। स्थानीय लोग भी हैं जो अपनी समस्याओं से रोज रूबरू होते हैं, लेकिन पिछले 15 महीनों से कोई पार्षद नहीं है यहाँ पे, स्थानीय कोई प्रतिनिधि नहीं है। वो किसके पास जाएं अपनी फरियाद लेके, इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। आइए हम आपको मिलवाते हैं सभी लोगों से। राहुल सिंह राठौर जी हैं। राठौर जी, आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जो हालात हैं वर्तमान में, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भाजपा के महापौर, 50 वर्षों से यहाँ भाजपा के जो विधायक निकम्मे विधायक बने हैं वो, भोपाल के 40 वर्षों से जो निकम्मे सांसद बन रहे हैं वो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री, मंत्री और आज की तारीख में पार्षद से लेकर प्रधानमंत्री तक भारतीय जनता पार्टी का है। और कोलार वो क्षेत्र है कि आप किसी भी दूसरे देश से भी लाके बीजेपी के मोनों पे अगर प्रत्याशी लड़ाते हो तो कमल के फूल के नाम पे वो चुनाव जीत जाता है, और जीतने के बाद वो जनता के बीच कभी नहीं आता। जनता को बंद स्ट्रीट लाइटें, पीने का पानी नहीं रहता, गड्ढे रहते हैं, गंदगी रहती और पूरी मूलभूत सुविधाओं का अभाव रहता है। आज इतने वर्षों, आज रामेश्वर शर्मा को जो प्रोटेम स्पीकर भी रहे, आज 7 वर्ष हो गए हैं विधायक बने, लेकिन 7 वर्षों में कोलार का हाल वो है जो अंडमान निकोबार का है, मिजोरम का है, नागालैंड का है। यहाँ पे कोई ऐसा विकास के उन्होंने कार्य नहीं करे। सिर्फ और सिर्फ हमारे मुख्यमंत्री ने 2018 तक 21,000 घोषणा करी थी, तो रामेश्वर शर्मा ने 2100 से ज्यादा कर दी होंगी। सिर्फ कोलार में आते हैं, नारियल बाबा है, नारियल लेके आते हैं, भूमि पूजन करते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक सहित सारे पेपरों में न्यूज आती है, उसको प्रचारित करते हैं। उनको शो के फोटो खिंचाने का कोई काम वो नहीं कर रहे। रामेश्वर शर्मा के कारण यह क्षेत्र आज भोपाल के पिछड़े क्षेत्रों में हो गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे ज्यादा टैक्स अगर भोपाल के किन्हीं वार्डों से वसूला जाता तो ये वार्ड 82 है, और कोलार के सारे वार्डों का टैक्स मिलाकर भोपाल में सबसे ज्यादा जाता है। लेकिन यहाँ पर 80% कॉलोनियां हैंड ओवर नहीं है। नगर निगम यहाँ कोई विकास कार्य नहीं करती है। लाइट की अपन बात करें तो 8-8, 9-9 घंटे मेंटेनेंस के नाम पर आज भी यहाँ लाइट कट रही है। सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनी जो भू माफियाओं पे आज कार्रवाई चल रही है, अगर किसी क्षेत्र में है भोपाल में, बल्कि मैं तो कहूंगा मध्य प्रदेश में, तो वो कोलार क्षेत्र में है। और जनता को सामने भारी संकट है। जनता ने भाजपा को वोट तो दे दिया, लेकिन अब जनता कोई निर्णय नहीं कर पा रही। बड़ी असमंजस की स्थिति और यहाँ विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़ा है। ये जो राहुल जी ने बात कही है, सबसे ज्यादा टैक्स इसी वार्ड से मिलता है और यहीं से सबसे ज्यादा टैक्स मिलने के बाद यहाँ की दुर्गति है। क्योंकि आधी आबादी है, हम कोशिश करेंगे कि महिलाओं से भी इस मुद्दे पर बात कर सकें। हम इसमें एक सवाल जरूर पूछना चाहते हैं कि ऐसा जनप्रतिनिधि क्यों चुनते हैं हम, जो आपका ध्यान नहीं रख पाता है। हमने यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को भी बुलाया था पक्ष रखने के लिए, लेकिन आम आदमी से भी हम बात करते हैं। क्योंकि भाजपा के प्रतिनिधि अभी यहाँ आए नहीं है, लेकिन हम आम आदमी से भी बात करते हैं कि क्या वजह होगी। जी आइए जी, क्या नाम है आपका? शर्मा, चंद्रमोहन शर्मा सर। जी शर्मा जी, क्या समस्या है यहाँ पर? क्या लोगों को, जैसा बताया अभी राहुल जी ने, समस्या तो है सर जी, क्या समस्या है? काफी समस्या है, पानी की है, पानी जिसकी सब जगह की समस्या ही समस्या है सर। जी, सबसे ज्यादा गरीब परेशान है सर। जी बस आप अपने पार्षद, अपने विधायक, अपने सांसद जी, अपने मुख्यमंत्री जी के पास जाते हैं? जाते हैं जी, बताइए ना। जी हाँ। तो वो सुनते नहीं है क्या? सुनते हैं सब, और कहते हैं करेंगे करेंगे, हो गया जी, बस करते कहा है। जी जी, क्या नाम है आपका? ईशा श्रीवास्तव। जी मैडम, क्या लगता है आपको कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए और किस तरीके से जो आपकी समस्याओं का समाधान कर सके? जो जनता की सेवा कर सके वैसा प्रतिनिधि हो हमारा, और क्या चाहेंगे हम। जी, अभी आप, चूंकि आप यंग हैं, आपको ऐसा लगता है कि लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लोगों के साथ व्यवसाय बढ़े और डेवलपमेंट के अलावा जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आपको लगता है कि इस कोलार क्षेत्र में सारी सुविधा उपलब्ध है? फिलहाल तो उपलब्ध है, और थोड़ा सा डेवलपमेंट की जरूरत है कोलार को और ज्यादा। क्या डेवलपमेंट में क्या चाहते हैं? थोड़ी रोडें, जो सड़क है उस टाइप से थोड़ा सा अच्छे हो जाए। लाइक सीमेंटेड रोडें हैं तो नॉर्मल रोडें हों जिसमें गड्ढे वड्ढे नहीं हो। बिजली वगैरह का जो है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाए, इस टाइप से। जी, आपका नाम बताइए। मैं रश्मि वानी, कोलार नगर अध्यक्ष, महिला कांग्रेस। जी, आप चूंकि नगर अध्यक्ष हैं, आपको लगता है कि यहाँ जो बात बताई है, हम लोगों ने ये कहा था कि समस्याओं के समाधान की बात करें हम, तो कौन जिम्मेदार है इन समस्याओं के लिए? देखो, समस्या से जिम्मेदार तो बीजेपी ही है, क्योंकि 15 साल से बीजेपी है।
आप खुद देख रहे हैं, पार्षद, महापौर और जहाँ पे 4-5 जो है क्षेत्र में है, वार्डों में पार्षद ही है, उन्हीं का अधिक। ये पार्षद रहते हुए भी इनका विधायक, इनका महापौर तो भी ये काम नहीं करवा पा रहे हैं, तो जनता बहुत त्रस्त हो चुकी है। आने वाले चुनाव में जनता पूरी तरह से तैयार बैठी हुई है, क्योंकि बीजेपी से बहुत परेशान हो चुके हैं। क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है, रोड गटरें देखे आप, नाली भरी हुई है, बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, हर तरह से नल कनेक्शन दिया है, लाइनें बिछ गई हैं, लेकिन मल्टियों में कनेक्शन नहीं मिला है, तो लोग परेशान हो रहे हैं। बड़ी बड़ी मल्टियों में ऐसा दे रहे कनेक्शन, बल्ब कनेक्शन दे रहे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है। आपने लाइन तो डाली है, लेकिन सुविधा भी तो दीजिए ना आप, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है ना, सुविधा देनी, है ना। क्या नाम है आपका? स्वीटी आशीष राय। जी मैडम, क्या लगता है आपको, किन समस्याओं को लेके यहाँ पर हम लोग चूंकि चर्चा कर रहे हैं कि स्थानीय प्रतिनिधि हमारा कैसा होना चाहिए, कल्पना की है आपने? जनता बहुत परेशान हो रही है, जनता का कोई भी काम नहीं हो रहा। वार्ड में जनता कोई भी काम के लिए पार्षद के पास जाती, पार्षद है ही नहीं है, तो किस चीज पार्षद से काम वो कैसे करवाएगी? पार्षद को बनाना जरूरी है और नए चुनाव भी होना जरूरी है। चुनाव को लेकर ही ये सब चीज हो रहा है। आप चुनाव करवाइए, क्योंकि जनता बहुत परेशान हो रही है। किसी भी कार्य के लिए पब्लिक जा रही है, जनता जा रही है कि हमारा कार्य हो, पार्षद है ही नहीं है, और रोड आज बन रही है और कल उखड़ रही है रोड। ऐसे लोग हैं कि पब्लिक को परेशान ही करते हैं। और पार्षद जिनके भी हैं, जो भी हैं, अब अपने ही वार्ड में आने चाहिए। मुख्यमंत्री जी से क्या आग्रह करेंगे आप? मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह करेंगे कि हमारी रोड, नाली वगैरह ये सब चीजें सुधरवाएं और पब्लिक को साथ दें, और जो भी है चुनाव जल्दी से जल्दी ही करवाएं। चुनाव जल्द से जल्द करवाएं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा राधा ठाकुर। जी, आप तो सुना है कहीं से चुनाव भी लड़ने वाली हैं? हाँ, मैं वार्ड से चुनाव, मैं 82 वार्ड से। वार्ड 82 से। हाँ। तो क्या क्या लगता है आपको कि मूलभूत क्या सुविधाएं होना चाहिए और कैसा जनप्रतिनिधि होना चाहिए? जनप्रतिनिधि अच्छा होना चाहिए, और सुविधाएं तो कुछ मिल ही नहीं रही, उसी के लिए तो लड़ रहे हैं। जी, क्या सुविधा चाहते हैं? पानी, नल, बिजली, बच्चों को रोजगार, कुछ नहीं मिल रहा। जी, कि आप क्या अपेक्षा करते हैं जनप्रतिनिधि, नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह जी, उनसे या मुख्यमंत्री जी से, या जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं उनसे क्या आग्रह करेंगे? आग्रह यही करते हैं कि जो जनता ने चुना है, जनता का काम करिए, जनता से मिलिए, जनता की समस्याएं सुनिए, लेकिन जब जाओ तो मिलते ही नहीं है। 15 साल से मैं काम कर रही हूँ, देख रही हूँ, पार्टी के लिए, कांग्रेस के लिए हर समस्या सुनती हूँ, बताते जाती हूँ, तो कुछ करते ही नहीं है। बस उनको तो पद चाहिए, पद से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं है। पद से मतलब है, जनता से कोई मतलब नहीं। बेटा, क्या नाम है आपका? जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भगवान सिंह है। जी, भगवान सिंह जी, जैसा अभी मैडम ने कहा, आपने कहा, मैडम ने कहा, आपको क्या लगता है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए, जनता की अच्छा दिखने में सुंदर होना नहीं, काम करने में सुंदर, जनता को परेशानी ना हो, ऐसा होना चाहिए। अच्छे का मतलब मुझे जो लगता है कि हर आम आदमी के लिए सहजता से उपलब्ध हो। हम अगर किसी की समस्या है, उसका कोई कागज प्रमाण पत्र बनना है, हाँ। उसके लिए उसकी नाली की, उसकी बिजली की समस्या है, स्थानीय समस्या, हाँ, जो भी हो, तो कंप्लेंट जैसे कोई करता है तो उसकी तुरंत सुनवाई होना चाहिए। जी, तत्काल सुनवाई होना चाहिए। हमारे साथ वीर जी भी हैं, और इस 40 साल पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, और लंबे समय से इस क्षेत्र में, अगर कोलार क्षेत्र में कांग्रेस को मजबूत करने का रात दिन प्रयास करते रहते हैं, तो ऐसे शख्स भी हैं, हम उनके पास आते हैं। वीर जी, सत श्री अकाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह हुंदल जी। जी, सुखदेव सिंह जी, कैसा जनप्रतिनिधि अपेक्षा करते हैं आप? सब जनप्रतिनिधि तो सारा आदमी अच्छा ही चाहता है जी, मतलब चुनने के बाद जब बदल जाते हैं तो उसका क्या करोगे जी, है ना। कोई लिख के तो देता नहीं कि हम अच्छे हैं, जी, दिल से तो, चेहरे से तो अच्छा होता नहीं, है ना। बीजेपी के जितने भी लोग आज तक बने हैं, कम से कम उन्होंने कोई काम नहीं करा। आज हमारे दामखेड़े के अंदर देख लो, या और जगह पर देख लो, समस्या का अमार लगा हुआ है। ना तो लाइटें होती है, लाइटों को डीपियां चली जाती हैं, साहब 5-5, 10-10 हजार रुपए के लोगों की टीवी जल गई, हर चीज का गई। हम तो एक दिन यही पूछना चाह रहे थे कि जब आप बिल देते हो तो तब तो देते हो कि इतना तुम्हारा सरचार्ज लगेगा, जब तुम्हारे लाइट फॉल्ट होती है, लोगों के LED जाती है, और चीजें सब जल जाती हैं, उसका भरपाई कौन करता है ना। आज हम शिवराज जी से ये भी पूछ रहे हैं कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई थी, तो इन दिनों में उन्होंने पूरे खजाने खोल दिए थे, पूरे गदानों के जो गेहूं था वो गरीबों में बांट दिया था। आज आप गरीबों को जो गेहूं कहाँ चले गया, आप गेहूं काट के आप बाजरा खिला रहे हो, बाजरे के बाद आप क्या दोगे? हम शिवराज जी से ये पूछ रहे हैं कि आप देने की बजाय लेना चाह रहे हो। आपने सरकार तो करा ली, मगर आपके पास क्या बचा है?
आप बोलते जब पूछते हैं खजाना खाली है, कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं है, ये नहीं है, कहीं भी चल जो तो रोड के बारे में गड्ढे का पूछो तो बोले बजट नहीं है। तो साहब आपके बजट कहाँ चले गए? हमारा जनप्रतिनिधि 80 से जो जीता था उसके घर पे चले जाओ, मैं 3 बार उसके घर पे गया पानी के लिए, उसकी मैडम बोलती कि वो घर पे नहीं है और ऊपरी मंजिल पे सोते हैं ये लोग। सोने जीतने के बाद अपनी तीसरी मंजिल में जाके सोते हैं। ये किसी जनप्रतिनिधि का या पब्लिक का कोई काम नहीं करते, तो हम कहाँ से ढूंढे, कैसे करें? पैसा तो ले लेते हैं शिवराज जी के, आज मोदी जी जा रहे हैं हर जगह पे। अच्छा, तो गरीबों का क्या हो रहा है, किसानों का क्या हो रहा है? गरीबों के वोट लेके जीतते हो, किसानों के वोट लेके जीतते हो, है ना? तो उसके बाद क्या हुआ है? आज सुनने के लिए राजे नहीं। आज तो मैं तो एक दिन ये बोल रहा था, लोग बेचारे एक मंदिर पे गए थे, तो हम एक मंदिर पे 2 हाथ जुड़ गए। मैंने पूछा भाई साहब क्या कर रहे हो? बोले हम कर रहे हैं भगवान को याद। मैं भगवान ही अंधा और बहरा है, ये नहीं सुनता। तो फिर एक बड़े भगवान के पास चले जाओ जो तुम्हारी सुन ले, क्योंकि वो तो कितना क्रिमिनल हो, कितना भ्रष्टाचार हो, तो वो सांसद बन जाता है इनके कार्यक्रम में, है ना? तो साहब ऐसे लोगों का आज देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इनके पार्षद सब तो भ्रष्टाचार की लोग भेड़ चढ़ गए। तो अच्छा प्रत्याशी हम कहाँ से ढूंढेंगे साहब? हमारी पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई है। कैसे अच्छा प्रत्याशी आए, किस तरह से आए, ये आदमी को सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। हम और आते हैं आपके पास जी, हम और पूछेंगे कि किस तरीके से कहाँ जी आ रहे हैं, इन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है? क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम आशीष राय है। आशीष राय साहब, जैसा अभी वीर जी ने कहा, एक दुख झलका है कि जनप्रतिनिधि तीसरी मंजिल पे जाके सो जाता है और आम आदमी की समस्याओं के बारे में उसको चिंता नहीं रहती। तो क्या लगता है कैसे होना चाहिए? साहब ये दुर्भाग्य है अपने भारत देश का कि अभी हमारे मध्य प्रदेश की बात मैं करूं, एक छोटा सा उदाहरण कि माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी 15 साल से इधर पर हैं, महापौर इनके हैं, सांसद इनका है, विधायक इनके हैं, पार्षद इनके हैं, उसके बाद भी साहब आज कोलार में और मध्य प्रदेश की जनता इतनी परेशान है। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, स्कूल कोविड काल में इनकी विधानसभा स्थगित कर दी गई, पर बच्चे बेचारे छोटे छोटे, उनको बोला जा रहा है कि आप जाके आप इनके स्कूल खोलिए, चूंकि केवल स्कूल में केवल फीस जमा करने के लिए और केवल अपने स्कूल वालों के घर भरने के लिए सरकार आज उनके बारे में नहीं सोच रही है। आप ये बताएं कि जब आपके पास बेड नहीं है, आप बड़े लोगों को नहीं संभाल पा रहे, छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल है, 12 साल है, 15 साल है, हाउ मैनी आर द मैनेज? आप कैसे करेंगे? आप कह रहे हैं हमारे पास बेड नहीं है। आज के पेपर में आया हुआ है, मैंने देखा है, उसमें दिखा रहा है कि कोविड काल में अब हम लोगों की जो सब्सिडी दे रहे थे, जो मतलब वो भी हम नहीं देंगे, और आपको स्वयं मतलब आपको कोरोना पॉजिटिव हो रहा तो स्वयं इलाज करना, सारा कुछ। तो ये दुर्भाग्य सर। और वो शिवराज जी जो बोल रहे थे अभी कि हमारे पास खजाना भरा हुआ है, और आज अचानक आप क्या बोल रहे हो, बेड नहीं है आज अचानक। अब आप ये बताइए कि स्कूल में बच्चों का जाना क्या इम्पोर्टेंट है क्या? कैसे पॉसिबल है? बहुत बड़ा सवाल है कि विधानसभा स्थगित कर दी जाती है बड़े नेताओं की, लेकिन जो आम आदमी के बच्चे हैं, सिर्फ इस पर जब मैंने स्कूल शिक्षा मंत्री जी से पूछा था तो उनका ये कहना था कि बच्चों का कोर्स पूरा नहीं हुआ है और प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों की साल बर्बाद ना हो, इसलिए इसमें कोशिश की जा रही है जी। लेकिन बहुत बड़ा सवाल है कि बच्चों का साथ कौन देगा? इतना पैसा कहाँ से आएगा? जी आपका नाम बताइए आप। कैलाश सिंह राठौर। राठौर साहब, क्या लगता है आपको, किस तरीके की जो समस्याएं हैं उसका समाधान क्या हो सकता है? समाधान सरकार को करना चाहिए। समस्या ही समस्या है। सरकार जनता त्रस्त थी 15 साल में, उन्होंने चेंज किया था सरकार को। इन लोगों ने पैसे के दम पर सरकार चेंज करी, उस पैसे के दम पर अपनी सरकार बना ली। इसमें जितने जो सरकार में बैठे पूरे दलाल हैं और पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। महंगाई रोक नहीं पा रहे हैं, पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो रहा है। रसोई गैस के बारे में पूरा बजट बिगड़ता है घर का। राशन तेल, खाने का तेल 150 रुपया लीटर बिक रहा है। आम आदमी बड़ा परेशान है। और रही जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में समस्याएं, रोड, नाली, लाइट, तो कोई चुनाव कराने को तैयार नहीं है। इनको डर लग रहा है और ये दूर भाग रहे हैं चुनाव से कि हम इस समय जनता हमारे खिलाफ है
जनता की कोई सुविधाएं और जनता कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से चुनाव के दूर भाग रहे हैं जी। बात 10 बजे के बंद कराने की बाजार की होगी। छोटा व्यापारी जो 10-11 बजे तक अपनी दुकान रोजी रोटी चलाता है, 10 बजे दुकानें बंद करवा रहे हैं। दारू की दुकान 11:30 बजे तक खुलवा रहे हैं। तो ये क्या कौन सा नियम है ये कि दारू की दुकान 11:30 बजे तक खुलेगी, छोटी छोटी दुकानें हैं वो 10 बजे बंद करो है? ये अभी चुनाव हो रहे थे, चुनाव के टाइम पे ना कोई भीड़ का मतलब था, ना कोई टाइम था। 24 घंटे प्रचार चल रहा था, 24 घंटे चुनाव हो रहे थे। अब सरकार बन गई, अब जिस जनता का शादी आ रही, कई लोग बेचारे शादी में कमाते हैं साल भर के लिए, वो सारी व्यवस्था चौपट हो गई है। सरकार को सोचना चाहिए। सुनो सरकार, ये आम आदमी कर रहा है पुकार। ऐसी स्थिति में शराब की दुकानें 12 बजे तक बाहर खुला रहेगा, लेकिन जो किराना व्यापारी है, जो दूध की दुकान है, जो आम आदमी को राशन पहुंचाता है, उस पर अगर हमने प्रतिबंध लगा दिया तो ये कैसा न्याय है? आप तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता भगवान है और मध्य प्रदेश मंदिर है और आप उसके पुजारी हैं, तो पुजारी ऐसा अन्याय कैसे कर सकता है? क्या नाम है आपका? विजय जौहरी मेरा नाम है। जौहरी जी, क्या लगता है आपको, जैसा यहाँ बताया आप स्थानीय निवासी हैं, क्या समस्याएं ऐसी आती हैं जिन पे अपने को समाधान की तरफ सोचना चाहिए? यहाँ सबसे बड़ी समस्या सड़क की है। वो आज बनती है, कल खोद देते हैं और फिर वैसी की वैसी बनी रहती है, जबकि ठेकेदार से ये तय रहता है कि वो उसको खोदेगा और फिर दोबारा बनाएगा, परंतु वो ऐसा करता नहीं है। बहुत दिन तक पड़ी रहती है। जहाँ उनके कुछ बीजेपी वाले जो कार्यकर्ता रहते हैं उनके सामने की सड़क बन जाती है, बाकी खुद ही पड़ी रहती है। और बरसात आने पे स्थिति ये बनती है कि एक गाड़ी नहीं निकल पाती है वहाँ से, और वहाँ वो बेचारे पैदल आते हैं, अपनी दुकान तक उनको जाना है, पैदल घर तक जाते हैं। तो स्थिति इतनी खराब है। 5 सालों में पिछले पार्षद यहाँ पे बीजेपी का रहा, परंतु बीजेपी के पार्षद ने यहाँ कोई काम नहीं किया। पार्षद हो या विधायक हो, सबसे यहाँ की स्थानीय जनता, ये कोई राजनीतिक दल के लोग ज्यादा नहीं है। यहाँ राजनीतिक पदाधिकारी ने आरोप लगाए, लेकिन आम आदमी जो कह रहा है कि स्थानीय विधायक, स्थानीय सांसद और स्थानीय पार्षद से दुखी है। क्या वजह है कि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता? क्या नाम है आपका? योगेश सराठे। सराठे जी, जैसा अभी बताया, हम सभी लोगों ने बताया कि यहाँ पर आज सड़क बनी, कल गड्ढा खोद के और फिर से नाली निकाल दी जाती है, और उसको एक सरकारी नियम है कि अगर आपने कहीं खुदाई करी तो उसको वैसा ही का वैसा फिर से सीमेंटेड करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा आज तक कहीं नहीं हुआ, होता ही नहीं है। नियम है कायदे से, ठेकेदार को बकायदा रोड बनानी चाहिए अगर गड्ढा करता है, नाली बनाता है तो, लेकिन होता ये नहीं है और ना उस पर जुर्माना लगाया जाता है। हमारे यहाँ प्रशासन अंधा हो चुका है। कोलार नगर निगम, उसको नगर निगम में सीमा में शामिल जरूर कर लिया गया, लेकिन आज भी यहाँ की जनता मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। आज भी सड़कों पे अंधेरा पसरा हुआ। आज यहाँ से कुछ ही दूरी पर अभी पिछले महीने घटना हुई थी यहाँ पे महिला के साथ, और हर जगह आप चले आइए गंदगी का अंबार भरा पड़ा है। कोलार में जगह जगह गड्ढे हैं, नालियां नहीं हैं, सीवेज की समस्या है, पानी के लिए आज भी लोग तरस रहे हैं। नाम कोलार है, लेकिन यहाँ से कोलार से पानी जा रहा है दूसरे जगहों पर कोलार को नहीं मिल रहा है। आज यहाँ पूरा कोलार पानी के लिए प्यासा है, तरस रहा है। अब यहाँ के पार्षद थे, पार्षद इतने नादान थे कि कोई उन्हें फोन करे या बुलाए तो आते ही नहीं थे। लाइटों पे, मतलब लाइटें पूरी बंद पड़ी हुई है, चौक चौराहे पे अंधेरा हो रहा है, गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, चोरियां हो रही हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं कर रहे जनप्रतिनिधि। यदि भारतीय जनता पार्टी के विधायक, पार्षद और सांसद महोदय इन समस्याओं को सुने और देखें प्रोग्राम, तो कम से कम जवाब जरूर दीजिएगा। यहाँ तो नहीं आ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, सामना नहीं कर पाते हैं। शायद उनको क्यों संकोच होता है? दाल में कुछ काला जरूर है, इसी के कारण शायद मुंह छिपाते घूमते हैं। नहीं तो आकर जवाब देना चाहिए। ये जनता जो कह रही है उसका जवाब तो देना चाहिए। हम आखिरी में भदौरिया जी के पास आते हैं। अरुण खुरूपिया जी, क्या लगता है आपको, जो परिस्थिति है उसमें कौन जिम्मेदार है? खासकर हमने भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों को बुलाया था, वो नहीं आ पाए यहाँ पे, कौन जिम्मेदार है इसके? ये रोड पे अपन खड़े हैं ना, ये रोड 2 साल में 2 बार बन चुकी है। इसे अपन विकास का है कि भ्रष्टाचार का है? नारियल लेके घूमते हैं, एक तगाड़ी एक गेंती रखते हैं, अपने भूमि पूजन कहीं भी मन में आए कर देते हैं और भगवान भरोसे छोड़ दिया। काम होगा या नहीं होगा, होगा तो कब तक होगा? आज आप सी सेक्टर में चले जाओ, पैदल नहीं चल सकते। सूर्यकालीन में चले जाओ, पैदल नहीं चल सकते। इतनी बुरी हालत है। तो जे आते तो बड़े अच्छे से हैं, सेवक बन के, मगर बाद में बन जाते बड़े वाले नेता।
वोट लेने के लिए आते, बाद में फोन करो, किसी से कोई बात करो, कोई सुनने वाला नहीं। 4-6 चाटुकार अपने साथ रखे रहते हैं, वे आते हैं, अपने माला डलवाते, स्वागत कराते हैं, भूमि पूजन, कहीं झंडा बंधन, कहीं ये कहीं वो, और उसके बाद फोन तक नहीं उठाते। तो उन्हें समस्याओं से मतलब नहीं, वो बड़े नेता बन जाते हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जब आप वोट मांगने आते हैं तो आप हमारे मतदाताओं को भगवान का दर्जा देते हैं और आप भीख के रूप में वोट मांगते हैं, आशीर्वाद के रूप में वोट मांगते हैं और कहते हैं आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके परिवार का सदस्य है। लेकिन वोट लेने के बाद क्या हो जाता है आखिर? क्यों जमीन छोड़ देते हैं? जमीन से कई फुट ऊपर चलने लगते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर चले जाएंगे तो धड़ाम से नीचे गिरेंगे। और अब जनता, आप जब पहुंचेंगे तो जनता आपसे पूछेगी जरूर कि कहां चले गए थे 5 साल महाराज, क्यों इस क्षेत्र को विकास की बात जैसा कर रहे हैं, विकास या भ्रष्टाचार। लेकिन असलियत सिर्फ ऊपर चूना पोत देने से या डामर पोत देने से विकास नहीं दिखता है। असली समस्या का समाधान जब होता है जब आप फील्ड में जाते हैं, स्थानीय क्षेत्रों में जाते हैं। यहाँ के बहुत सारे मोहल्ले, बहुत सारे क्षेत्र विकास की दरकार है, उनमें तरस रहे हैं लोग। पैदल चलना तक मुश्किल है, धूल का गुबार उठा हुआ है, लेकिन आप माननीय गायब हैं। ये कोलार का वार्ड 82 है, यहाँ की जनता पूछ रही है आपसे कि कब करेंगे आप यहाँ का उद्धार। आपका उद्धार तो कर देती है जनता, आपको वोट दे देती है, लेकिन आप कब आएंगे इस क्षेत्र में? पधारे जनता के बीच में। साधना न्यूज के लिए कैमरामैन दशरथ, शाहिद और अमीन बेग के साथ डॉक्टर शिशिर उपाध्याय, नमस्कार।